भीषण अग्निकांड के बाद 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर सख्त हैं और तमाम जगहों पर निर्देशित किया गया है कि कहीं पर भी बेसमेंट में कोचिंग संस्थान या फिर जो नर्सिंग होम होते हैं वो चलते हुए नहीं मिलने चाहिए और उसी के साथ साथ तमाम जगहों पर फायर को लेकर ऑडिट किया जाए और इसी के साथ साथ लोगों को परेशान भी ना किया जाए ऑडिट करने के नाम पर। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सुबह से मैं भी जब जाकर रियलिटी चेक कर रहा हूं, लोगों के बीच में कवर करने का प्रयास कर रहा हूं, तो वो ये कह रहे हैं कि जब कहीं पर घटनाएं होती हैं तो ही मीडिया वाले क्यों जागते हैं। यही सवाल सर सरकार से भी है कि जब इतनी बड़ा सर अग्निकांड हो गया उसके बाद सरकार जाग रही है, आपको लगता नहीं है कि सर इस पर पहले से ही काम होना चाहिए कि एलडीए क्यों इनको जो है वो प्रमाणित दे रहा है, फायर विभाग क्यों एनओसी दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं मतलब उनके ऊपर जांच हो रही है। सर नहीं, सरकार तो हमेशा जागरूक रहती है। जैसे ही सरकार के संज्ञान में आता है तुरंत एक्शन होता है। होने के बाद में संज्ञान में आता है ना, 15 लोगों की सर मौत उससे पहले भी आ जाता है। योगी जी की सरकार में बुलडोजर, इसीलिए योगी जी की सरकार को बुलडोजर सरकार कहते हैं दुनिया में, क्योंकि जब घटना की जानकारी मिलती है तो वहाँ पर तुरंत एक्शन होता है, चाहे उनके अपने एजेंसी से मिले या कहीं अन्य एजेंसी से मिले। लेकिन ये दुर्घटना जो हुई है ये वाकई दर्दनाक भी है, हृदय विदारक भी है। जिनके बच्चों के काल कवलित हुए हैं उनके प्रति संवेदनाएं भी हैं, सभी की है, सरकार की भी है, और आगे पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हमने तो अपने विभाग में एक निर्देश जारी कर दिया है, कल ही शासनादेश जारी कर दिया, जिसके अंतर्गत हमारे हर कमिश्नरी में एक आरएचई होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में माध्यमिक शिक्षा का डीआईओएस होता है, जिलाधिकारी हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। इन सब से कोई निर्देश जारी हुआ है कि आप तीनों मिलकर अब ये हर जगह जांच करें कि कैसे कहाँ पर कोचिंग चल रहे हैं जो मानक के अनुरूप नहीं है। अगर मानक के अनुरूप नहीं है तुरंत बंद करें, और जो मानक के अनुरूप नहीं है फिर भी मानक के अनुरूप होने का सर्टिफिकेट लिए बैठे हैं तो उनके संचालकों पर भी और उन जिन्होंने मानक के अनुरूप होने के एनओसीज दी हैं उन पर भी सुसंगत धाराओं में मुकदमे कायम हो, जिससे पुनरावृत्ति ना हो सके। अच्छा, आप अभी मैं सुन रहा था, आप बता रहे थे कि मैं खाली जो बेसमेंट है उस पर ही नहीं, मैं ये बात मतलब आपने कहा है कि हम इसको वो करेंगे कि भूतल के ऊपर जो है यानी सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर भी जो है वो कोचिंग एकेडमीज या ऐसे शिक्षा संस्थान नहीं चलने चाहिए। देखिए, पहले से कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, मानक बने हुए हैं कि ये जरूर होना चाहिए। जैसे कम से कम 2 दरवाजे हों, ऐसे ही बेसमेंट में अब हमने जो नए मानक में संशोधन करने की सोच रहे हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी हो गया कि बेसमेंट में नहीं चलने चाहिए, तो इस पर भी विचार चल रहा है हम लोगों का कि भूतल और प्रथम तल के अलावा जहाँ भी कहीं ऐसी गैदरिंग बच्चों की हो वहाँ नहीं होने चाहिए। लेकिन सर अभी मैंने सुबह लखनऊ में देखा तमाम सर संस्थाएं, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं अपने आप को बताती हैं वो सब सर ऐसे ही अभी भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। सिंगल डोर है उनके यहाँ सर, फायर के लिए उन्होंने जो है वो नॉर्मल छोटे छोटे सिलेंडर लगा रखे हैं। बड़ा हादसा सर फिर से हो सकता है। आप लोग कुछ अभियान चलाएंगे? इसका अभियान वही मैंने कहा ना, अभी हमने 3 एजेंसी को मिलाकर एक शुरुआत कर दी है। आपके माध्यम से मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये एजेंसी चाहे जितनी गति से चले, गली गली जब ये खुले हुए हैं तो हर गली में जनता, हर गली में है, कार्यकर्ता सामाजिक संगठनों के हर गली में है, प्रेस के हर जगह निगाह रहती है। तो आपके माध्यम से सबसे अनुरोध कर रहा हूँ मैं कि जहाँ भी कहीं ऐसी विसंगति देखें तुरंत यथास्थान पर। यादव ने सर इस पर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि ये सरकार लोगों की जान की परवाह नहीं करती है, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग में लगी रहती है। अखिलेश यादव अपनी गिरेबान में झांक के देखें, जो माफियाओं को संरक्षण देते थे, जो माफिया हजारों लोगों को, निर्दोष लोगों का निर्ममता से मर्डर करते थे, जो आतंकवादी पकड़े जाते थे उनको छुड़ाने के लिए अपील करते थे या छोड़ देते थे अपनी सरकार में, वो कम से कम मानवता की बात ना करें, यही ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये सर एक बात और बताइए, आप लोगों ने राम मंदिर का श्रेय बहुत लिया, अब ये जो राम मंदिर के दान में लूट हो रही है, विपक्ष ये बात कह रहा है इसकी छूट किसने दे दी है कि मतलब राम मंदिर के चढ़ावे में सर हजारों करोड़ों रुपए की लूट हो गई है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि एसआईटी के ऊपर भी एक एसआईटी होनी चाहिए, एसआईटी अपनी रिपोर्ट ही नहीं सौंप पाएगी सामने सभी प्रभावशाली। एक बड़ा सवाल सर आस्था पे भी खड़ा हुआ है, आप लोगों की विश्वसनीयता पर भी खड़ा हुआ है। सर ऐसा है कि सरकार उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, उसके मैनेजमेंट में एक आरोप लगाया, ये भी विपक्ष नहीं लगाया था जब, और ये कहा इस पर जांच नहीं बैठेगी, लेकिन जब जांच बैठी, कंफ्यूज नेता हैं अखिलेश जी,
वो कहते हैं कि जब जांच बैठी, अरे संत महंतों का अपमान हो रहा है कि उन पर जांच हो रही है। अब जांच हो रही है तो उसके ऊपर भी एसआईटी, मेरी समझ में नहीं आता, अगर वो तीसरी एसआईटी बैठेगी तो फिर उसके ऊपर भी एसआईटी, तो ये कोई तर्क नहीं है, कुतर्क वाली भाषा है। हाँ, एसआईटी जांच हो रही है, जैसे ही ये संज्ञान में आया कि ऐसा हो रहा है, वो तो जांच का विषय है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कितने भी बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा दंडित होगा। और अभी जांच को आने दीजिए, उससे पहले उस जांच के बारे में कोई कहना, जांच को प्रभावित पार्टी कह रही है कि हमको एसआईटी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो अब उनको कैसे भरोसा दिलाया जाए? आप लोग इस बात को कैसे श्योर करते हैं, क्योंकि इसमें करोड़ों भक्तों की आस्था भी है सर, सिर्फ विपक्ष की बात। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो इस मंदिर निर्माण का विरोध करती थी, इसलिए उनको भरोसा हो या ना हो, उन्हें कभी भरोसा नहीं होगा, किसी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए हम उसकी चिंता नहीं करते। आश्वस्त करते हैं कि राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, कोई भी दोषी होगा उसको सजा होगा। आश्वस्त कर रहे हैं हम कि जो भी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा होगा वो दंडित होगा। हमें इनकी को आस्थाओं के साथ नहीं देखना, कांग्रेस की, और जो कभी कहते थे राम तो हुए ही नहीं, जो कभी कहते थे कि राम भक्तों पे गोली चलवाते थे, इनसे सर्टिफिकेट ना चाहिए ना इनके ऊपर। इनके लिए हम जांच करेंगे जनता के लिए, राम भक्तों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।